नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 1 और 2 के लिए प्राथमिक शाला के लिए सत्र 2021-22 के लिए मासिक अर्धवार्षिक वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक उदाहरण स्वरूप सुझावात्मक रूप से यह मूल्यांकन अभिलेख पत्रक समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये जो मूल्यांकन अभिलेख पत्रक है, मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक है, ये भरा हुआ हमने एक यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। देखिए प्राथमिक शाला कक्षा 1 और 2 के लिए देखेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से मासिक अर्धवार्षिक वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक दिया है। इसमें सामान्य सी जानकारी यहाँ पर हम भर देंगे, जैसे विद्यार्थी का नाम, कक्षा यदि हम 1 का बना रहे हैं तो कक्षा 1 लिख देंगे, कक्षा यदि 2 का है तो कक्षा 2 लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे विद्यार्थी का नाम, हम यहाँ पर जो विद्यार्थी का नाम है उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे विद्यार्थी की समग्र आईडी, इसके बाद विद्यार्थी का आधार नंबर, फिर विद्यार्थी की माता का नाम और विद्यार्थी के पिता का नाम और विद्यार्थी की जन्म तिथि हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य जानकारी अंकित कर देंगे। अब हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में किस प्रकार से हम अंक और ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं। देखिए साथियों, हमें वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक और प्रगति पत्रक तैयार करने के लिए इसके लिए सबसे पहले हमें मासिक अभिलेख पत्रक, यह जो पंजी है इसे हम तैयार कर लेंगे। देखिए प्रगति पत्रक का जो प्रारूप है ये हम पुराने प्रारूप या अगर नए प्रारूप भी हमें प्रदान किए जाते हैं तो उन प्रारूपों को पूर्ण करने के पूर्व भी हम ये मासिक अभिलेख पत्रक हम तैयार कर लें। देखिए इससे ही हम वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक और प्रगति पत्रक आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं। देखिए शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के में हम देखेंगे। देखिए कक्षा 1 और 2 के लिए विषय 3 विषय हैं, तो हम देखेंगे 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो माह हैं, इन माह में देखेंगे हम यदि यहाँ पर फरवरी और मार्च माह भी है तो हमें जो मासिक मूल्यांकन के लिए जो अंक है ये प्रदान नहीं करना है। केवल हमें राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के जो अंकों के आधार पर ही हमें वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करना है। तो देखिए साथियों, ये जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक ये जो माह हैं इनमें हम डैश कर देंगे। यदि जनवरी और फरवरी माह भी दिया है तो उसमें हम डैश कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, प्रतिभा पर्व है, इसमें हम देखेंगे पूर्व में हमने जो अर्धवार्षिक परीक्षा प्रतिभा पर्व हमने लिया है ये 50 अंक का था, जिसमें हम देखेंगे छात्र द्वारा 50 अंक में से जितने अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को हम यहाँ पर तीनों विषय के जो प्राप्तांक हैं इन अंकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और उसके आधार पर 50 में से जो अंक प्राप्त किए गए हैं उनके लिए हम ग्रेड इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं। यदि छात्र द्वारा 40 अंक प्रदान किए गए हैं तो हम यहाँ 40 अंक भर देंगे। इसी प्रकार से 42 अंक प्रदान किए गए हैं तो 42 अंक भर देंगे और इसी प्रकार से हम इसके ग्रेड भी यहाँ पर दे देंगे। साथ ही हमने ग्रेड अंक चार्ट हमने पूर्व में हमने वीडियो के माध्यम से बताया है, उसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, प्राप्तांकों के आधार पर अंक ग्रेड चार्ट। तो आइए देखते हैं साथियों। इसके बाद हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन प्रति विषय 100 अंक के आधार पर हम देखेंगे। तो देखिए 100 अंक के आधार पर हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय और गणित विषय इस प्रकार से। तो हम देखेंगे यहाँ पर 100 अंक में से हिंदी विषय में छात्र द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को हम यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद अंग्रेजी विषय में, इसके बाद गणित विषय में, इस प्रकार से प्राप्त अंकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और उसके लिए जो ग्रेड है इस प्रकार से हम यहाँ पर ग्रेड दे देंगे। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे देखिए साथियों यहाँ पर फरवरी और मार्च माह है तो वार्षिक मूल्यांकन हम किसी भी एक माह में डैश कर देंगे और यहाँ वार्षिक मूल्यांकन कुल 100 अंक का पूर्णांक इस प्रकार से हम यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर वार्षिक परिणाम। अब हम देखेंगे वार्षिक परिणाम जो है केवल 50 अंक और 100 अंक, इसको मिलाकर 150 अंक प्रति विषय के आधार पर ही हमें तैयार करना है। तो देखिए वार्षिक परिणाम 150। अब हम देखेंगे हिंदी विषय में देखेंगे 150 में से छात्र द्वारा कुल यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के जो अंक है इनका योग हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर भी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय के जो प्राप्तांक हैं इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे और इसी प्रकार से गणित
में भी हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं इनको हम यहाँ पर इस प्रकार से कुल टोटल प्राप्तांक यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से 150 में से प्रति विषय में जो प्राप्तांक हैं इनको हम यहाँ अंकित कर देंगे और इसके लिए हम ग्रेड इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं। ग्रेड चार्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रति विषय 150 के मान से कुल 450 का जो पूर्णांक है, देखिए प्राप्तांकों का जो 450 का जो पूर्णांक है इसमें से छात्र द्वारा यहाँ पर देखेंगे हम ये जो कुल अंक हैं प्राप्त अंक, इन अंकों का हम योग कर देंगे। देखिए इस प्रकार से, जैसे छात्र द्वारा यहाँ पर कुल तीनों विषय के जो अंक हैं प्राप्तांक 363 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो हम देखेंगे 450 में से 363 अंक प्राप्त किए गए हैं यदि मान लीजिए छात्र द्वारा, तो हम इसमें 365 में 450 का भाग देकर हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से, और हम यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर उसका ग्रेड भी प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वार्षिक परिणाम निकाल सकते हैं और उसके लिए ग्रेड भी हम निकाल सकते हैं। इसके प्रतिशत को भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो इतना ही हमें शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में जानकारी अंकित करना है और वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करना है। अब देखेंगे साथियों, इसके बाद हम देखेंगे सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में हम किस प्रकार से जानकारी अंकित कर सकते हैं। आइए इसे भी हम समझते हैं। देखिए साथियों, सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में हम जानकारी किस प्रकार से भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं, जैसे साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक और खेलकूद, इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम देखेंगे, चूँकि हमें राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार जानकारी प्रदान की गई है कि जिन माह में शालाएँ संचालित नहीं की गई हैं उन माहों में हम रिक्त या डैश कर दें। तो देखिए यहाँ पर जुलाई और अगस्त माह में शालाएँ संचालित नहीं की गई हैं तो हम जुलाई और अगस्त माह में डैश कर देंगे। चूँकि हम देखेंगे यहाँ पर अभी जो अप्रैल माह है, अप्रैल माह में शालाएँ संचालित हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी एक कॉलम में हम अप्रैल माह लिख देंगे। जैसे कि जुलाई वाले कॉलम में अप्रैल लिख देंगे और इसके लिए हम ग्रेड प्रदान कर देंगे, क्योंकि अप्रैल माह में भी शालाएँ संचालित अभी हो रही हैं इस प्रकार से। तो अप्रैल माह का हम सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन के लिए ग्रेड निकाल लेंगे, क्योंकि प्रगति पत्रक में भी हमें यह जानकारी भरना होता है। तो इस प्रकार से हम इसे अप्रैल माह कर देंगे और अगस्त माह को हम डैश कर देंगे। देखिए छात्र को हम इन क्षेत्रों के आधार पर अंक प्रदान करके उनके लिए हम ग्रेड इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए अप्रैल माह और इसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 8 माहों को, इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 माह के लिए इस प्रकार से ग्रेड हम यहाँ दे सकते हैं इनके क्षेत्रों के आधार पर। और कुल प्राप्तांक देखेंगे यहाँ पर 8 दूनी 16। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 16 अंकों का हम प्राप्तांक निकाल सकते हैं और इसके लिए ग्रेड भी हम दे सकते हैं इस प्रकार से। देखिए और ओवरऑल ग्रेड हम यहाँ पर 16 पंचे 80 का ओवरऑल ग्रेड भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में भी जानकारी हम इस प्रकार से अंकित कर देंगे। देखिए इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। इसमें हम जानकारी किस प्रकार से अंकित कर सकते हैं, इसमें भी देखते हैं। देखिए इसमें भी हम देखते हैं, यहाँ पर जुलाई और अगस्त माह यदि दिया है तो हम 2 माह जुलाई और अगस्त में डैश कर देंगे और हम देखेंगे यहाँ पर जुलाई माह को हम अप्रैल माह लिख देंगे, क्योंकि अप्रैल माह में भी शालाएँ संचालित हैं। इसमें भी हम अप्रैल माह में भी हम ग्रेड इस प्रकार से प्रदान कर देंगे। देखिए तो इस प्रकार से ये जो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के क्षेत्र के जो बिंदु दिए गए हैं इनमें भी हम अंक प्रदान करके उन्हें ग्रेड दे सकते हैं। और कुल प्राप्तांक यहाँ पर हम इस प्रकार से 8 माह के आधार पर छात्र द्वारा इस प्रकार से यदि अंक प्राप्त किए गए हैं तो हम यहाँ पर इसे ओवरऑल कुल प्राप्तांक देकर ओवरऑल ग्रेड भी हम निकाल सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से 10 माहों के लिए 160 अंक यदि कुल है तो हम इस प्रकार से यहाँ पर इसके प्राप्तांकों के आधार पर भी हम यहाँ पर ग्रेड ओवरऑल ग्रेड निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में ग्रेड हम इस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें ग्रेड प्रदान करने के लिए उनके क्षेत्रों के आधार पर हमें अंक प्रदान करके हम ग्रेड आसानी से दे सकते हैं, तो हम उन्हें अंक अवश्य प्रदान करें। देखिए इस प्रकार से अब हम देखेंगे साथियों सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों के गुणों का मूल्यांकन की जानकारी भरने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर नीचे दिया है कुल शिक्षण दिवस। तो देखेंगे साथियों कुल शिक्षण दिवस के लिए भी हमने वीडियो
बनाया है, तो उसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ कुल शिक्षण दिवसों की संख्या लिख सकते हैं। देखिए जुलाई और अगस्त में शालाएँ संचालित नहीं की गई, तो जुलाई अगस्त में हम डैश कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हम अप्रैल माह लिख देते हैं। देखिए किसी भी एक माह में अप्रैल माह कर देंगे, क्योंकि अप्रैल माह में शालाएँ संचालित हो रही हैं। तो देखिए अप्रैल माह के लिए इस प्रकार से जानकारी भर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जुलाई और अगस्त माह को छोड़कर सितंबर माह में शालाएँ प्राथमिक शाला कक्षा 1 और 2 के लिए देखेंगे 10 दिन। इसी प्रकार से अक्टूबर माह में 20 दिन, नवंबर माह में 19 दिन, दिसंबर माह में 21 दिन, और जनवरी में 12 दिन, फरवरी में 23 दिन, मार्च में 24 दिन और अप्रैल में 23 दिन। इस प्रकार से यहाँ पर कुल शिक्षण दिवसों की संख्या हम लिख देंगे और यहाँ पर कुल इन्हें हम इनका योग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कुल शिक्षण दिवस 152 दिन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए इस प्रकार से अब हम यहाँ पर इन शिक्षण दिवसों के आधार पर छात्र उपस्थिति से विद्यार्थी की उपस्थिति भी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित रहा शाला में, उसकी संख्याओं को हम माहवार यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद हम शिक्षक का अभिमत देखेंगे। यहाँ पर शिक्षक अभिमत छात्र के ग्रेड के आधार पर दे सकते हैं। इसके बाद वार्षिक परिणाम, जो वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है, जैसे कि हमने देखिए वार्षिक परिणाम का ये जो ग्रेड हमने यहाँ निकाला था, देखिए इस प्रकार से 450 में से जो प्राप्त अंक हैं इसमें से हम ही ग्रेड निकालेंगे। तो ये जो ग्रेड है यहाँ पर ओवरऑल जो ग्रेड निकलेगा वार्षिक शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन से, यही वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए ग्रेड होगा। तो इस ग्रेड को हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर उक्त विद्यार्थी को कक्षा, देखिए यदि कक्षा 2 में छात्र है तो उसके हम कक्षा 3 में यहाँ पर 3 लिख देंगे। कक्षा 3 में कक्षा उन्नति दी जाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जानकारी भर देंगे। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से देखिए मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक इस प्रकार से हम कक्षा 1 और 2 के लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस अभिलेख पत्रक को तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ये वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक और प्रगति पत्रक हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। साथियों, आप इसके अलावा राज्य शिक्षा केंद्र के और निर्देश अनुसार भी आप कार्य कर सकते हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी मार्गदर्शन लेकर भी आप इस पर कार्य कर सकते हैं। साथियों, यह जानकारी हमने सुझावात्मक रूप से बताने का प्रयास किया है। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, यदि आपके पास इस प्रकार के फॉर्मेट, यदि पुराने फॉर्मेट में आप जानकारी तैयार कर रहे हैं तो इस प्रकार से भी जानकारी तैयार कर सकते हैं, और यदि नए फॉर्मेट में भी आप जानकारी अगर तैयार करते हैं तो इस प्रकार से आप निर्देश अनुसार जानकारियाँ तैयार कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।